गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा बीकॉम टेस्ट सेकेंड पेपर ऑडिटिंग का ये फर्स्ट क्लास होगा। और अभी तक हम आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर वीडियो बना रहे थे। आज ऑडिटिंग का मेरा पहला वीडियो है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑडिटिंग क्या है। कहते हैं कि ऑडिटिंग एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी बिजनेस के संस्था के द्वारा बनाए गए अकाउंटिंग बुक का एक बाहरी व्यक्ति के द्वारा उसकी जांच की जाती है। ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑडिटिंग कहते हैं। और जो जांचने वाले होते हैं उसे हम लोग ऑडिटर कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं, एक व्यक्ति वो स्वस्थ है या नहीं है, इसकी जांच उसका डॉक्टर उसके पूरे बॉडी को जांच करता है और जांच करने के बाद एक रिपोर्ट देता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं है। उसी तरह से एक बिजनेस में हम जो भी व्यवसायिक लेन देन करते हैं, जो भी खाता वही तैयार करते हैं, अकाउंटिंग बुक तैयार करते हैं, वो नियमानुसार है या नहीं, उसमें किसी तरह का कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इसकी जो जांच की जाती है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ऑडिटिंग कहते हैं। हम पहले थोड़ा इसका बात करते हैं। ऑडिटिंग हम बोर्ड पर ध्यान देंगे। ऑडिटिंग जो है लैटिन भाषा के ऑडिट शब्द से बना हुआ है, जिसका बेसिक अर्थ होता है टू हेयर, मतलब सुनना। हम थोड़ा प्राचीन काल में चल रहे हैं। अब ऑडिटिंग की उत्पत्ति कब हुई ये कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऑडिटिंग का प्राचीन कॉन्सेप्ट क्या था और अभी न्यू कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा दोनों में हम उसको भी देखेंगे इस वीडियो में। कहता है कि टू हेयर, सुनना, मतलब प्राचीन काल में जब राजा महाराजाओं का समय था, उस समय आज की जो ऑडिटिंग है उससे एकदम डिफरेंट थी। उस राज्य का जो न्यायाधीश होते थे, जज होते थे, जज के सामने खाता बही लिखने वाला व्यक्ति राज दरबार में पूरे हिसाब किताब को सुनाते थे और सुनकर ही उस राज्य का न्यायाधीश इस बात का डिसीजन लेता था कि अकाउंटिंग बुक जो बनाया गया है वो सही है या नहीं। इसी बात सुनकर ही इस बात का प्रमाण देते थे। लेकिन आज की हम ऑडिटिंग डिफरेंट होगी। एक और बात करें, कहा जाता है कि ऑडिटिंग रामायण काल में भी था। जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के बाद वनवास से लौटते हैं, तो लौटते हैं, उस समय भरत से, जिसे राजगद्दी सौंपे हुए थे, वो 14 वर्षों का भरत से हिसाब किताब के ब्यौरा मांगते हैं। इस बात से पता चलता है कि ऑडिटिंग का प्रमाण उस काल में भी यह था। लेकिन धीरे धीरे हमारा व्यापार का विकास हुआ, नई नई ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ, और जैसे जैसे अकाउंटिंग का विस्तार हुआ, उसी के साथ साथ ऑडिटिंग का भी विस्तार होता चला गया। अब जो हम लोग देख रहे हैं बोर्ड पर, ये न्यू टॉपिक है, व्हाई इंक्रीज नीड ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की आवश्यकता हमारे लिए इतना क्यों हो गई। फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवैल्यूएशन। कहता है कि ऑडिटिंग का विकास में औद्योगिक क्रांति का बहुत ही स्थान है। जब विश्व में औद्योगिक क्रांति हुई तो छोटे मशीनों के जगह पर बड़े बड़े मशीन ले लिए। पहले जो प्रोडक्शन किया जाता था वो ह्यूमन बेस्ड था। अब इस रिवॉल्यूशन के फलस्वरूप अब जो प्रोडक्शन हो गया मशीन बेस्ड। मतलब कहने का सेंस है कि पहले जो प्रोडक्शन किया जाता था उसमें मानवों की संख्या ज़्यादा होती थी, मशीन का कम यूज किया जाता था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप
मानव के जगह पर बड़े बड़े मशीन की आवश्यकता हो गई। इन मशीनों को परचेज करने के लिए एक ह्यूज कैपिटल, एक बड़े कैपिटल की जरूरत थी। और यह कैपिटल मैन्युफैक्चरर के द्वारा शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर के माध्यम से प्राप्त किए जाते थे। और यह डिवेंचर और शेयर होल्डर विश्व के कोने कोने से वे फैले थे। और जो इतनी दूरी थी कि वहाँ संचालन करने में शेयर होल्डर को संभव नहीं था। अतः अकाउंट और उनकी हितों की रक्षा हो, पैसे जो लगाए थे कंपनी में उनके साथ किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए वहाँ एक कह सकते हैं कि अकाउंटिंग बुक की जांच की आवश्यकता पड़ गई थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति भी हमारे ऑडिटिंग के विकास को बहुत हद तक प्रभावित किया। पॉइंट नंबर 2 देख रहे हैं, स्वामित्व का प्रबंध से अलगाव। कहता है कि डाइवोर्स बिटवीन ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। बेटा, जब व्यापार आपका छोटा था, स्मॉल लेवल पर आप प्रोडक्शन करते थे, तो जो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑनर था और मैनेजमेंट करने वाला, दोनों एक ही पर्सन थे, क्योंकि प्रोडक्शन स्मॉल लेवल पर था, मार्केटिंग भी आपके आसपास ही सामान बिकती थी, और बिजनेस की सारी एक्टिविटी को उस बिजनेस के ऑनर के सामने होता था। लेकिन औद्योगिक क्रांति हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के फलस्वरूप हमने बताया भी कि प्रोडक्शन अब बड़े लेवल पर होने लगा, और जो प्रोडक्शन होते थे उसके आसपास के मार्केट में सारे प्रोडक्शन की सामान बिक नहीं जाती, इसलिए दूर की मार्केट की जरूरत पड़ गई। मतलब कह सकते हैं कि मार्केट का एक्सटेंशन करने की आवश्यकता पड़ गई। अब वहाँ चाहकर भी उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर हर एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसीलिए इसका क्या हुआ कि कल तक एक ऑनर ही मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटी को देख रहा था। अब क्या देख रहे हैं कि अब तो प्रोडक्शन, अब सपोज डेट कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं दिल्ली में, उस प्रोडक्ट का कंज्यूमर आपके बिहार में बैठा हुआ है, जापान में बैठा हुआ है। क्या बेटा ऑनर हर जगह पहुंच सकता है? नहीं। तो इसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ अब हमारा जो कल 1% था, 1% से अब कह सकते हैं 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ऑनर और एक मैनेजमेंट। तो उस मैनेजमेंट के द्वारा जो भी अकाउंटिंग बुक को मेंटेन की जाती है, इसके लिए हमें अकाउंटिंग बुक की सत्यता की आवश्यकता पड़ गई। इस कारण भी हम कह सकते हैं कि ऑडिटिंग का विकास अत्यधिक हुआ, या हमारे लिए ऑडिटिंग की आवश्यकताएं बढ़ गई। थर्ड पॉइंट की बात करें, रेगुलेशन बाय द स्टेट, राज्य द्वारा नियमन। हमारा व्यापार जैसे जैसे विकास होता गया, राज्य सरकार के द्वारा व्यापार को नियंत्रण करने के लिए, उस पर मॉनिटरिंग करने के लिए, अपने कंट्रोल में रखने के लिए सरकार के द्वारा कई बिजनेस लॉ को बनाया गया। और उस बिजनेस लॉ में इस बात का प्रोविजन भी किया गया कि सभी व्यापारी या सभी बिजनेसमैन, सभी ऑर्गेनाइजेशन सरकार के द्वारा जो नियम बनाया जा रहा है उसको फॉलो करना है। उसके आधार पर आपकी बिजनेस की एक्टिविटी होनी चाहिए। और इस बात को वहाँ इसमें जोर दिया गया कि इस एक ऑडिटर का ये भी कर्तव्य होता है कि सरकार के द्वारा जो नियम बनाया गया है उस नियम के अनुरूप बिजनेस की को संचालन किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य द्वारा जो नियम बना दिया गया, इस चलते भी ऑडिटिंग का विकास अत्यधिक हो गया और हमारे लिए उसकी नीड क्या हो गया बेटा, बढ़ते चला गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है बेटा, न्यायालयों के निर्णय, डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। कहता है कि ऑडिटिंग के विकास में
न्यायालय के निर्णय बहुत हद तक प्रभावित किए। विगत समय में देखा क्या गया कि व्यावसायिक जगत तथा अंकेक्षण की भूमिका के प्रति न्यायिक दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन हुए। आज न्यायालय के द्वारा व्यावसायिक विवरणों के प्रस्तुतिकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है तथा उसमें गुणात्मक सुधार की बात भी कही जा रही है। न्यायाधीश ने लेखांकन के सिद्धांतों तथा अंकेक्षण द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की आवश्यकता पर काफ़ी बल दिया। उपरोक्त घटनाओं में ऑडिटिंग की प्रक्रिया महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया। बेटा मैं इसको थोड़ा क्यों ऑडिटिंग वहाँ जरूरत पड़ गया मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कहते हैं कि आज बिजनेस का जो आकार इतना बड़ा हो गया, बिजनेस में कई पक्ष हो गए, ऑनर, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर, डिवेंचर, एम्प्लॉय, और उस एक संस्था में कई व्यक्तियों का जो हित होते हैं वह उनसे जुड़े रहते हैं। और कई बार क्या देखा गया, एक व्यक्ति का जो इंटरेस्ट होता है या कह सकते हैं हित है, वो दूसरे व्यक्तियों के हितों से टकराव की स्थिति भी बन जाती है। और ये जो हितों का जो आपसी जो टकराव भी होती हैं वह कहीं ना न्यायालय तक, कोर्ट तक पहुंच जाती है। और जब कोर्ट को जब डिसीजन लेना होता है तो उस डिसीजन में ऑडिटिंग रिपोर्ट की बड़ी आवश्यकता पड़ जाती है। कह सकते हैं दूसरी सिंपल भाषा में कि कोर्ट जब भी डिसीजन लेता है तो जो भी हमारा बिजनेस लॉ है और ऑडिटर का एक रिपोर्ट, ऑडिटर के द्वारा जांच की गई बातों के आधार पर बहुत हद तक कोर्ट का डिसीजन भी उसको प्रभावित, कोर्ट का डिसीजन जो है उस ऑडिटर के रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित होती है। इसीलिए हमारा जो पॉइंट है कि न्यायालय का निर्णय भी हमारे ऑडिटिंग के विकास को प्रभावित किया है। इस तरह से और भी पॉइंट आपको बुक में देखने को मिल जाएंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था बेटा, और मैं ऑडिटिंग पर आगे भी वीडियो और बनाएंगे। बहुत से ऐसे बच्चों को अभी तक हम देखे हैं कि बहुत एक्टिव होकर वीडियो को देख रहे हैं, वो अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। इसमें आपको बेनिफिट है बेटा, ताकि जो भी हमारा कॉमर्स से संबंधित रिलेटेड कुछ वीडियो होगा मैं बनाते जाऊंगा और आपके बीच में हम डालते जाएंगे। इस तरह से आज क्लास ओवर किए। बाय बच्चों।